मैंने देखा है जब पैसा नहीं होता है तो आदमी कह देता है कि अब जो होगा वो होगा, कहां से लाएंगे, भगवान की इच्छा है, जो भगवान करेगा। और स्वाभिमानी आदमी तो कह ही देता है, आदमी का जीवन चला जाता है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर आजादी के इतिहास में वो कदम उठाया कि इस देश के अंदर गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो वो इलाज कराने के लिए वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। जब कोई बीमार होता है और जब डॉक्टर कह देता है कि उसकी जेब में 5 लाख रुपए का कार्ड होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है कि करिए ऑपरेशन। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की संबल योजना से लेकर के लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, अरे आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर 1000 बेटे होते थे, 912 बेटियां पैदा होती थी। इतना रेशियो अंतर था, क्यों? क्योंकि बेटियों को लोग अभिशाप मानते थे। लेकिन मुझे कहने में गर्व होता है, यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कार्यक्रम प्रारंभ करती है तो कन्या पूजन से प्रारंभ करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, अगर कोई बेटी हुई है तो वो अभिशाप नहीं है, वरदान है। कल की केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो 912 बेटियां पैदा होती थी, सामाजिक परिवर्तन देश के अंदर हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर 912 की जगह 970 बेटियां पैदा होने लगी। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तो इसलिए एक नहीं, संबल योजना से लेकर जो हम सबका गरीबों का संबल बनती है, ये जो कमलनाथ की सरकार गलती से 15 महीने में आई थी, कमलनाथ की सरकार ने हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था। गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके कभी गलती से आ जाए तो पूछना, कमलनाथ जी क्या अपराध किया था हमारी जनता ने कि वो गरीब कल्याण की योजना बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए शिवराज जी भेजते थे। जिस शिवराज जी को बुजुर्ग जब 4 धाम करके आते थे तो लोग कहते थे कि शिवराज जी हमारे बेटे ने तो हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य 4 धाम का पूरा नहीं किया, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री बेटा ऐसा बना जिसने 4 धाम की यात्रा हमारी पूरी करा दी। इस पर कमलनाथ की सरकार ने योजनाओं को बंद कर दिया। बेटियों की पढ़ाई की, बच्चों की, महिलाओं की, हर प्रकार की योजनाओं को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आपसे कहना चाहता हूं, एक एक बात को जमीन पर बूथ बूथ पर जाकर के घर घर में लोगों से बताने की जरूरत है। ये हमारी ताकत है। एक बात और आज इसके अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, ये अनूपपुर जिला है, जनजातीय क्षेत्र का बाहुल्य का जिला है। इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक परिवर्तन और एक ऐतिहासिक निर्णय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ पर मेरी बहनें और भाई पार्षद बनेंगे, पार्षद बनकर के जीवन की राजनीतिक यात्रा शुरू होगी। लेकिन मुझे तो जो भाजपा के निर्णय होते हैं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो मैं तो इन पार्षदों को कहना चाहता हूं कि आज आप पार्षद के प्रत्याशी हैं, कल आप 15 के 15 चुनकर के आएंगे, आप पार्षद बनेंगे। अब आप में से देश के अंदर कौन क्या बन जाएगा पता नहीं है, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आजादी के 75 वर्षों के अंदर पूछिए, कभी ये कांग्रेस के लोग आते हैं तो उनसे कहिए कि आपने 55 वर्ष राज किया इस देश के अंदर। इस देश के राष्ट्रपति के पद पर आज तक कभी किसी ने विचार नहीं किया कि कोई जनजाति व्यक्ति भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन मित्रों, मुझे कहने में गर्व है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री का विजनरी व्यक्तित्व है, जिन्होंने तय कर दिया को बहन पार्षद द्रौपदी मुर्मू जो पार्षद उड़ीसा के अंदर थी, बाद में धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई और आज हमें गर्व होता है बिसाहुला जी घर घर में बात करनी चाहिए। ये आदिवासी समाज, जनजाति समाज का हमारा गौरव है। हमने गौरव दिवस की शुरुआत भोपाल से की थी माननीय प्रधानमंत्री ने, और केवल गौरव दिवस की शुरुआत नहीं की, आज इस देश के सर्वोच्च पद पर जनजाति आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनकर के बैठ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बाकी लोग केवल चुनाव भाग और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सकते हैं।
इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आपके साथ इतनी बड़ी ताकत है कि प्रधानमंत्री से लेकर के इस देश के अंदर ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो हर समाज वर्ग को सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आज यहाँ पर आप देखते होंगे अनूपपुर में विकास की जो गंगा बही है वो कहां से आई? मुझे ध्यान में, मैं छात्र जीवन में बहुत घूमा हूं। जब संपूर्ण शहडोल जिला एक था तब भी मैं यहाँ बहुत भटका हूं। गाड़ियों में आते थे, मैंने आंखों से प्रैक्टिकली व्यवहारिक देखा है कि जब बस में आते थे तो बस वाला पहले आगे चलता था, फिर गड्ढे को नापता था। जब देविया सिंह की सरकार थी वो कहता था कि हाँ वो निकल जाएगी, पत्थर डालो फिर गाड़ी। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जो मेरे साथ काम किए वो लोग जानते हो, अनूपपुर शहडोल उमरिया से मेरा बहुत संबंध रहा है। ये हाल इस मध्य प्रदेश के थे, बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन आज हमें गर्व होता है कि अमरकंटक से लेकर हम कभी जब निकलते हैं तो सड़कों से गाड़ी में चलते हैं तो पेट के अंदर पानी नहीं हिलता। ऐसा लगता है कि कहां किसी टूरिज्म में करने के लिए चले जा रहे हैं। हाईवे से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना, विकास के मुद्दे के मायने बदल गए। मैं रीवा के अंदर प्रमुख लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि साहब ये तो विश्वास है ही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अंदर ही, केवल रीवा नहीं, केवल शहडोल नहीं, केवल उमरिया अनूपपुर नहीं, पूरे देश के अंदर इतना विकास का गंगा बहा दी है। अब आदमी सोचने लगा है मेरे गांव का स्कूल अच्छे से अच्छा क्यों नहीं है। अब आदमी सोचने लगा कि मेरे मोहल्ले में सीवेज का पानी निकलने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। विकास के मायने बदल गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, ये जो कार्यकर्ताओं की ताकत है, मैंने पहले ही कहा कि एक भी कार्यकर्ता को ये नहीं सोचना आप में से आप कोई कमजोर है, आप कोई कमजोर नहीं है, आपके साथ बड़ी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसके बल पर हम चुनाव लड़ते हैं, बूथ का हमारा तंत्र जिसके बल पर हम चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो कहा जाता है कि चुनाव कौन लड़ता है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था शहडोल से, मेरा शहडोल से कोई खजुराहो से कोई संबंध नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेज दिया। मीडिया के लोग कह रहे थे कि 12 दिन बचे, आप चुनाव कैसे जीतेंगे, इतना बड़ा क्षेत्र है। तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, यहाँ तो बूथ का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी होता है, वो चुनाव लड़ता है और वो ही चुनाव जीतता है। ये आपकी ताकत है, आप सामान्य नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक एक कार्यकर्ता को कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो ताकत है, हम उस ताकत के आधार पर चुनावी मैदान में उतर करके, मित्रों मैं आपको गंभीरता से कहता हूं, एक बार आप प्रत्येक बूथ पर घर घर में जाकर के हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदल रही है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आप उन बातों को घर घर में एक बार पहुंचा दीजिए। प्रेम के साथ मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, एक भी पार्षद चुनाव नहीं हार सकता। हम 15 के 15 चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये हमने करके दिखाया है। ये हमारी ताकत है इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए एक एक कार्यकर्ता को मैदान में उतर करके हमें इस ताकत का एहसास, हम सब हनुमान जी के रूप में हैं जो कार्यकर्ता है, जब इनको भर दिया जाता है, अरे भारतीय जनता पार्टी की ताकत है तो मैदान में उतरते हैं तो जो विरोधी और कांग्रेस तो खत्म हो गई इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 298 सीटों पर जमानत हो गई। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ घूम रहे हैं, जो इतना पसीना आ जाए तो निकल नहीं सकते, गाड़ी में से ऐसे करके चल देते। सरकार चली गई थी, अभी उनको महाराष्ट्र में भी विवाद मच गया। कांग्रेस की सरकार खलबली में सोनिया गांधी जी ने इनको भेज दिया कमलनाथ जी को कि कमलनाथ जी जाओ ऑब्जर्वर बन करके। तो मीडिया के लोगों ने मुझे पूछा तो मैंने कहा जो घर को नहीं बचा सके वो महाराष्ट्र को क्या बचाइए, और महाराष्ट्र का भी बंटाढार हो गया, उनकी भी सरकार गई। ये मिस्टर 2 है कमलनाथ। दिग्विजय सिंह बंटाढार नंबर 1 थे, ये बंटाढार नंबर 2 है जो 15 महीने में इस मध्य प्रदेश को बर्बाद कर गया। इसलिए मित्रों अपने गरीब कल्याण की योजना में मैदान में उतरे और उतर के एक एक कार्यकर्ता, तो एक कमलनाथ जी कहते हैं, कमलनाथ ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कैसे लड़ोगे और घर घर में जाकर के इस बात को कहेंगे कि
गरीबों का जीवन बदलने का काम इस सरकार ने किया है। विकास की गंगा किसने बहाई है? संवेदनशील व्यक्तित्व कौन है दुनिया के अंदर? आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारत का मान और सम्मान दुनिया के अंदर कैसे बढ़ा रहा है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सब लोगों से आज इस अवसर पर अपील करना चाहता हूं कि एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतर करके हर बूथ पर चुनाव कैसे जीतना, ये संकल्प लेकर के जाना है। और हम सब मिलकर के, मैं गर्व के साथ कहता हूं, जिन कामों को, इन बातों को हमने बूथ पर उतार दिया, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 15 के 15 बार हर बूथ पर इतिहास बना करके अनूपपुर की भारतीय जनता पार्टी की परिषद जीत करके आएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों को संकल्प करना चाहता हूं कि बोलिए, हम सब लोग प्रत्येक बूथ पर जीतने के लिए तैयार हैं? जरा ताकत से हाथ बताइए। हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे, हर बूथ पर चुनाव जीतने के लिए प्रयास करेंगे, घर घर में जाके संपर्क करेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर में बताएंगे। जरा दोनों हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर के दोनों हाथ उठाइए और आज संकल्प लेकर के जाइए कि हम जवाब देंगे इन कांग्रेसियों को जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं और हर बूथ पर चुनाव जीतकर अनूपपुर में इतिहास बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।